सिंपल, सॉफ्ट, टेस्टी दही बड़ा बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ में आइए बनाते हैं सुपर स्पॉन्जी और इजी तरीके से दही बड़े को। सबसे पहले उड़द की दाल को साफ़ करके 7 से 8 घंटे के लिए हमें उसे पानी में भिगो के रख देना है। यहाँ पे मैंने रात में भिगो दिया था और सुबह मैं बड़े बना रही हूँ। आधा किलो उड़द की दाल के लिए हमें आधे चम्मच नमक के साथ में इसको पीसना है। थोड़ा थोड़ा दाल हम मिक्सर में डालेंगे और इस तरीके से पीसेंगे। पीसते वक्त आपको याद रखना है कि हमें थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर ऐड करना है और चम्मच की मदद से इस तरीके से चलाते हुए हमें आराम से इसको पीसना है। बड़े बनाने के लिए अगर आपको सॉफ्ट बनाने हैं तो ये है आपके लिए टिप नंबर 1 कि हमें थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर ऐड करना है और बीच बीच में चम्मच से अच्छे से इस तरीके से चलाते हुए हमें उसे पीसना है। बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको बताना चाहती हूँ। पीस लेने के बाद हम अपने सारे जितने भी बैटर को तैयार किया है उसको इस तरीके से अच्छे से मिला लेंगे। नमक हमने ऑलरेडी ऐड कर लिया था तो हमें यहाँ पे नमक ऐड नहीं करना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हींग डाला था, वो मैं दिखाना भूल गई आपको, तो थोड़ा सा हमें हींग ज़रूर ऐड कर देना है ताकि हमें उसे अच्छे से पचाने में आसानी हो, कोई प्रॉब्लम ना हो हमें उड़द की दाल को पचाने में। 10 मिनट से 15 मिनट तक हमें इस तरीके से मिक्स करना है आराम से सारे के सारे जो हमने बैटर तैयार किया है बड़े के लिए। जब आप इसको इस तरीके से मिलाएंगे ना तो आपको ये थोड़ा सा सॉफ्ट या फिर हल्का जैसा थोड़ा आपको दिखने लगेगा, तो आपको समझ लेना है कि ये आपने अच्छे से मिला लिया है। ये है आपका टिप नंबर 2। आपको बड़े बनाने के लिए ये प्रोसेस को ज़रूर करना है। बिना किसी बेकिंग सोडा, बिना किसी इनो के आप बहुत ही सॉफ्ट बड़ा बना सकते हैं। आपका दही बड़ा आराम से 1 से 2 दिन आपका रहेगा फ्रिज में, तो भी आपके जो बड़े हैं ना वो बिल्कुल भी कड़े नहीं होंगे। तो टिप नंबर 1, हमें मिक्सी जार में पानी डालते हुए उसको पीसना है दाल को। और टिप नंबर 2 कि हमें इस तरीके से उसको मिलाना है। 10 मिनट हम उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम एक दूसरे भगोने में थोड़ा सा पानी लेके नॉर्मल टेम्परेचर का और नमक डाल के मिक्स कर लेंगे। तेल भी हमने गरम कर लिया है। अब आइए लो या मीडियम फ्लेम पे जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो हमें इस तरीके से सारे बड़े को छान लेना है। बड़ा मैं हाथ से ना निकालने के बजाय इस तरीके से चम्मच की मदद से कर लेती हूँ, जिससे कि मेरे हाथों में बड़े का जो मटेरियल है वो लगेगा भी नहीं और मैं इसके साथ में ही दूसरे और कामों को भी कर पाती हूँ। बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ में अगर आप इस तरीके से बड़े बनाना सीख लेते हैं तो आप उसको जैसे भी मर्ज़ी हो या जिस भी टेस्ट का आपको पसंद हो, हरी चटनी के साथ में, सेव कचरी अनार के साथ में, तो आप उसको उस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर सॉफ्ट बेसिक बड़ा अगर आपका अच्छा बन गया ना तो फिर आप उसको चाहे जैसे भी खा लें, आपको बहुत मज़ेदार लगेगा। इस तरीके से हमें जो फ्लेम रखनी है वो लो या मीडियम पे ही रखनी है। हाई फ्लेम पे हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो बड़े ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। आराम से हमें इस तरीके से अलट पलट के अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये देखिए, फ्राई करने में थोड़ा आपको समय लगेगा। और भी आपको इजी रेसिपीज़ देखनी हो जो बेसिक कुकिंग होती है सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ में, तो आप मेरे चैनल पे और दूसरी रेसिपीज़ भी देख सकते हैं। सारे बड़े को हम निकाल के इस तरीके से पानी में डाल देंगे और पानी में डाल देंगे थोड़ा तब तक जब तक कि वो नॉर्मल टेम्परेचर में ना हो जाए। ये देखिए, अगर आपको बड़े को चेक करना हो तो आप फोक की मदद से बड़े को चेक कर सकते हैं। अगर उसमें कोई भी मटेरियल नहीं लग रहा है तो मतलब कि आपका जो बड़ा है वो अंदर तक पक चुका है। वापस से हम और भी बड़े को इसी तरीके से इसी प्रोसेस के साथ में छान लेंगे। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप बिगनर भी होंगे तो आपके जो दही भल्ले या दही बड़े होंगे वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और ज़रूर आपको तारीफ़ तो मिल ही जाएगी। आप खुद अपनी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। ये देखिए, इस तरीके से बहुत ही इजी है। सारे भल्ले जितने भी मुझे ऐड कर सकती हूँ मैं उतने यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। सेम उसी प्रोसेस के साथ में हम इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। टिप नंबर 3 याद रखिएगा,
जो फ्लेम होगा हमारा वो लो या मीडियम पे होगा अच्छे से, ताकि जो दही बड़े हैं वो अंदर तक आराम से पक जाए। आप इसे चाहे तो सादा भी खा सकते हैं हरी चटनी के साथ में। जब तक हमारे भल्ले पक रहे हैं तब तक हम यहाँ पे दही को भी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो सादा दही और आधा किलो मीठी दही लिया था और उसके साथ में 4 चम्मच चीनी डाल के हम इसे अच्छे से डाल देंगे। थोड़ा सा दही को मैं पतला कर रही हूँ। अगर आपने केवल सादा दही यूज़ किया है तो आप चीनी बढ़ा सकते हैं। अच्छे से हम दही को मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी गुठली या लम्स ना हो और आसानी हो हमें इसमें बड़े डालने में। अब इसके बाद जो नॉर्मल टेम्परेचर पे हो गया ना बड़ा, ये देखिए कलर भी उसका पहले से लाइट हो गया। अच्छे से इस तरीके से पानी हम निकाल देंगे। अच्छे से मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। आपको पानी दिख रहा होगा इस तरीके से इस बड़े में से निकल जाते हुए। इतना प्रेस करना है कि बड़ा टूटे ना और पानी जो है वो अच्छे से निकल जाए। साफ़ हाथों से आप इस प्रोसेस को आराम से करते हुए सारे बड़े को इस तरीके से दही में डाल दीजिए। पानी में जो बड़ा है वो नॉर्मल टेम्परेचर का थोड़ा हो जाए तभी आप निकालिएगा। हड़बड़ी नहीं करिएगा कि बड़ा गर्म है उसी में और तभी हमने निकाल दिया। ये सभी बेसिक स्टेप्स हैं किसी भी बड़े को इस तरीके से सॉफ्ट बनाने के लिए। हम कढ़ी में भी जो पकौड़े इस्तेमाल करते हैं बिना प्याज वाले सादा बेसन के पकौड़े, उसको भी हम इन्हीं सब प्रोसेस के साथ में बनाते हैं। तो जो बड़े होते हैं हमारे वो कढ़ी में भी बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो किसी भी बड़े को बनाने की ये बेसिक स्टेप्स हैं। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आपके बड़े, अगर आप बिगनर भी होंगे तो भी आपका सॉफ्ट ज़रूर बनेगा। सारे बड़े को मैंने अच्छे से दही के साथ में मिक्स कर दिया। बाकी के बड़े भी मैं बाद में डाल दूँगी इसमें। ये देखिए बनके तो आपके दही बड़े तैयार हो गए। मैं यहाँ पे सिंपल इसको निकाल देती हूँ टेस्ट के लिए, केवल सिंपल जीरा पाउडर और काले नमक के साथ में। आपको इसको जैसे भी खाने की इच्छा हो, चटनी के साथ में, अनारदाने के साथ में, तो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बड़ा दिखाती हूँ कि वो कितने आसानी से सॉफ्टली कट गया और मैं अंदर की दिखाने की कोशिश भी करती हूँ कि अंदर से कितना वो सॉफ्ट और जाली के जैसे बन के तैयार है। रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।